एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस जमुई। आज हम लोग पढ़ने वाले सर क्लास 10 का मैथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये भारतीय भवन का बुक होगा। ठीक है, ये भारतीय भवन का बुक होगा। आज हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। इससे पहले सर अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज़ सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। तो आइए सर, विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं आपको वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, क्लास 10 मैथ, ये आपका भारतीय भवन का बुक होगा। ठीक है, भारतीय भवन का बुक होगा और फर्स्ट चैप्टर से इसको स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? तो रियल नंबर, वास्तविक संख्या। इधर हम लिख देते हैं नंबर मतलब वास्तविक संख्या, मतलब वास्तविक संख्या मतलब वास्तविक संख्या। इसको बनाने से पहले सर 2-4 को फॉर्मूला आपको याद होगा। ठीक है, हमें पढ़े होंगे सर। रियल नंबर, वास्तविक संख्या, इधर हम लिख देते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं। ये चैप्टर को पढ़ने से पहले सर 2-4 को फॉर्मूला होगा, आप उसको देख लेंगे। आप 9 क्लास में पढ़े होंगे रियल नंबर, तो आपको पता होगा कि सम संख्या किसे कहेंगे, विषम संख्या किसे कहेंगे, भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, नहीं, ये सब आप जानते होंगे। सबसे पहले चलेंगे तो सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? वैसे संख्या जो 2 से कट जाए या 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, उसको हम लोग बोलेंगे सम संख्या, सम संख्या। एग्जाम्पल में 2, 4, 6 डॉट 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 इन्फिनेटिव तक, मतलब ये सारी संख्या 2 से डिविजिबल हैं, 2 से इसमें डिवाइड हो जाएगा, 2 से इसका डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। 2 में आप देखेंगे तो एक होगा विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या। ज़्यादा डिटेल में सर नहीं जाएंगे। ठीक है, डिटेल में सर नहीं जाएंगे। विषम संख्या, विषम संख्या वो होता है जो आपका 2 से आपका डिवाइड नहीं होता है, जैसे कि 2, 1, 3, 4, 1, 3, 5, 7, ठीक है, 9 डॉट 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 डॉट, इस तरह से ये आपका जाएगा। विषम संख्या क्या होता है सर? वैसे संख्या जो 2 से ना कटे, ठीक है, 2 से पूरा पूरा डिवाइड ना हो, उसको हम लोग बोलेंगे विषम संख्या। 3 नंबर में देखेंगे सर, ये प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो गिनती में जितना भी संख्या आएगा सर, उसको हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट 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 इन्फिनेटिव तक ये जाएगा। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो गिनती में आने वाली संख्या को हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ये हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या, नंबर 4 में क्या होगा सर? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होगा? पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे? पूर्ण संख्या क्या होगा? तो प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को हम शामिल कर देंगे तो वो आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या। जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, मतलब चलते रहेगा, मतलब कि इसमें 0 भी इसका ऐड होते रहेगा। ठीक है, पूर्ण संख्या में, प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 को ऐड कर देंगे, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 चलते रहेगा इन्फिनेटिव तक, तो इसको हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या। इसको संपूर्ण संख्या भी बोलते हैं, होल नंबर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर में है आपका भाज्य संख्या। वो भाज्य पहले लेते हैं, ओ भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो वैसे संख्या जो मतलब कि किसी से ना कटे, वो खुद से कटता है और 1 से कटता है, वैसे संख्या को हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस तरह से ये डॉट 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 चलते रहेगा। क्या बोले सर? अभाज्य संख्या में तो वैसे संख्या किसी से डिवाइड ना हो, मतलब किसी से वो डिविजिबल नहीं हो, सिवाय 1 और अपने के अलावा, मतलब 1 से कटेगा और वो खुद से कटेगा, उसको हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप ले लेंगे 2, 3, 5, 7 डॉट 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 11, 13, 19, 23, 29, 31, ये सबसे किसी से, ये सब संख्या किसी से नहीं कटता है। 6 नंबर आप लेंगे, भाज्य संख्या। क्या लेंगे? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ये सब 9 में आप पढ़े होंगे, इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा। ठीक है, ये सब आप 9 में पढ़े होंगे, इसलिए मैं इसको डिटेल में
नहीं बता रहा, सिर्फ आपको मैं झलक के दे दूंगा। बाह्य संख्या, वैसी संख्या जिसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है, वैसी संख्या जिसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे कि 4 हो जाएगा, 4 से ये स्टार्ट होता है, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये चलते रहेगा। मतलब कि देखिए 2 या 2 से अधिक गुणनखंड का क्या मतलब है कि जैसे 4 का कितना गुणनखंड है, एक 4 का 1 है, 2 है और 4 है नहीं। 4 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से ये कट सकता है नहीं, मतलब कि 3 गुणनखंड है। क्या बोले, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड जिसका रहेगा वो होगा आपका भाज्य संख्या। 6 में देखिए तो 6 में किससे किससे कटता है, तो 2 से कटता है, 3 से कटता है, ठीक है, और खुद 6 से ये कटता है। तो इसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड है 6 का, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, तो भाज्य संख्या। वैसे संख्या जिसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या, ठीक है। और है क्या, और है परिमेय संख्या। ये इंपॉर्टेंट है सर, ये आपको जानना होगा। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या लिखे हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, तो वैसे जितना हम बोल रहे हैं सर आपको लिखना है, ठीक है। वैसे संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग बोलेंगे क्या बोल देंगे, परिमेय संख्या। वैसे संख्या हम लिखेंगे नहीं, आप मेरी बातों को सुन करके लिख लेंगे। मतलब वैसे संख्या जिसको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं उसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। एग्जाम्पल के थी से हम समझेंगे सर, एग्जाम्पल के द्वारा में देखिए 5/3 ले लेंगे यहाँ पे, तो इसको हम लोग p/q के रूप में है, चूँकि ऊपर वाला जो होता है वो p का मान होता है और नीचे वाला q का मान, तो ऊपर में कितना है 5 और नीचे कितना है 3, ये p/q के रूप में है। मतलब सीधा सीधा कहे तो जो संख्या में रूट वगैरह नहीं लगा हुआ रहेगा वो आपका परिमेय संख्या होगा, ठीक है, और रूट में जो संख्या आपका रह जाएगा वो आपका अपरिमेय संख्या होगा। और एग्जाम्पल से आप देख लेंगे तो 5/7, सिर्फ 5 ही नहीं होगा, आप जो ले सकते हैं 6/5, ठीक है, डॉट 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 चलते जाएगा। माइनस या प्लस कुछ में भी आपका रह सकता है, माइनस में भी रह सकता है, प्लस में रह सकता है, लेकिन ये रूट में संख्या नहीं रहेगा, लेकिन ये रूट में संख्या नहीं रहेगा। आपको अच्छे से पढ़ना है सर, ठीक है, आपको विदाउट हेडेक लिए आपको पढ़ना है। मैं आपको सारे एक करके बताऊंगा, सुगा जैसे मैं आपको सिखाऊंगा और आपको मैं सारे मैथ सिखा के छोड़ूंगा। आइए, परिमेय संख्या हो गया है, अपरिमेय संख्या आप लिखेंगे, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या जस्ट इसका अपोजिट है कि उसमें क्या लिखे थे कि वैसे संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, और इसमें लिखेंगे कि वैसे संख्या जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके उसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। नहीं, p/q के रूप में ना लिखा जा सके मतलब कि ये रूट में रहेगा, जैसे कि √7/3, नहीं, ये रूट में आपका रहेगा। और परिमेय संख्या हमेशा क्या चीज़ में रहेगा, तो रूट में रहेगा, ठीक है, जैसे 7/√7/3 -√5, ठीक है, ये एक भी रह सकता है, कुछ इसके नीचे नहीं तो 1 है ना, इसी तरह ये डॉट 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 चलते जाएगा। मतलब कि सिंपल कहें तो रूट में संख्या जो होता है वो आपका अपरिमेय संख्या होता है और रूट से बाहर जो संख्या होगा वो आपका परिमेय संख्या होगा, ठीक है, इतना जरूर याद रखेंगे। तो अब तक हम लोग क्या पढ़ चुके सर, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर में हम क्या लिखे कि सम संख्या क्या होता है, तो वैसे संख्या जो दो से पूरा भाग लग जाए उसको हम लोग बोलेंगे सम संख्या। एग्जाम्पल आप 2, 4, 6, 8 डॉट 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 चलते ही रहेगा। विषम संख्या मतलब कि वैसे संख्या जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, 2 से पूरा भाग ना लगे, उसको हम लोग बोलेंगे विषम संख्या। एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, इस तरह ये जाएगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो गिनती में जितना भी संख्या आएगा उसको हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। ये हमेशा 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट से स्टार्ट होते रहेगा, अनंत तक चलते जाएगा। फिर है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जो मतलब कि प्राकृतिक संख्या में 0 को ऐड कर देंगे तो वो आपका होगा पूर्ण संख्या, होल नंबर, संपूर्ण संख्या भी इसको आप बोल सकते हैं। इसमें 0 जरूर आएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट, इस पर प्रॉब्लम भी पूछता है सर, मैं आपको सारे बताऊंगा, लेकिन कुछ बेसिक जानकारी है, ढांचा आप सीख लेंगे तब ना आप मकान को बनाएंगे, ठीक है। पहले पिलर खड़ा कर लेंगे सर, उसके बाद आपको मकान बनाना है। विदाउट पिलर का मकान ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, वो गिर जाता है। तो उम्मीद करेंगे सर ये सब आपको पढ़ना है। आइए
अभाज्य संख्या वैसे संख्या जो मतलब किसी से ना कटे, खुद से और एक के अलावा, मतलब कोई भी संख्या उसको डिवाइड नहीं कर सकता विदाउट खुद और अपने, विदाउट खुद और एक के अलावा। मतलब कि देखिए दो एग्जाम्पल देखिए आप, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। मतलब कि ये सभी संख्या को कोई भी संख्या डिवाइड नहीं कर सकता सिवाय अपने और एक के अलावा। 2 किसी संख्या से नहीं कटेगा, लेकिन 1 और स्वयं से ये कटेगा। 3 जो है किसी संख्या से डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन 1 और 3 से ये कटेगा। ठीक है, तो जो अपने और एक से कटे वो संख्या होगा आपका अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जिसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो वो आपका होता है भाज्य संख्या। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देख लेंगे तो 4, 6, 8, 9 डॉट 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 ये चलते जाएगा। मतलब कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, तो 4 होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, तो 4 होगा। ठीक है, 4, 6, 8, 9, ठीक है, इस तरह डॉट 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 ये चलते रहेगा। एग्जाम्पल में आपको बताया सर, ये एक यहाँ नहीं भी देंगे तो भी आपका चलेगा। ठीक है, 4 का गुणनखंड 1, 2, 4 होता है। 6 का गुणनखंड 2, 3, 6 होता है। मतलब 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। परिमेय संख्या फिर आ गया सर, वैसे संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। मतलब कि सीधा सीधा कहें तो रूट में ना रहे। एग्जाम्पल आप देख लेंगे 5/3, 5/7, -6/3, मतलब 7 वगैरह कुछ रह सकता, मतलब माइनस वगैरह कुछ रह सकता है इसमें। नेक्स्ट है आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके। मतलब सीधा सीधा कहें तो इसमें रूट आपका रहेगा। ठीक है, रूट में इसका मान रहेगा, जैसे कि √7/3 -√5/1, इस तरह से ये मतलब कि रूट में आपका रहेगा। इसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या डॉट 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 ये चलते रहेगा। ये सब इतना बेसिक था सर, इतना आपको जानना जरूरी था। ठीक है, आइए इधर हम कुछ देख लेते हैं फॉर्मूला वगैरह को। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेंगे एल्गोरिदम, एल्गोरिदम, एल्गोरिदम भाग एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का एक फॉर्मूला आता है सर, मैं आपको अभी बता रहा, A = BQ + R। ये आपको याद रखना है, A = VQ + R, जहाँ A बराबर आपका होगा भाज्य, जहाँ A बराबर आपका क्या होगा, तो भाज्य होगा। ठीक है, A बराबर भाज्य होगा, B बराबर आपका भाजक होगा, भाजक। ठीक है, Q बराबर आपका होगा भागफल। ठीक है, और R = क्या होगा, तो शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। आप इसको जरूर देखेंगे। A बराबर क्या हो जाएगा, तो भाज्य हो जाएगा, B बराबर भाजक हो जाएगा, Q बराबर भागफल होगा और R = शेष होता है। इसका ये होता है, देखिए R का मान आपका 0 से बड़ा या तो 0 इतना रह सकता है, और हमेशा क्या रहेगा, तो B से छोटा रहेगा। R का मान क्या रहेगा, तो हमेशा 0 से बराबर या तो बड़ा रह सकता है और B से हमेशा छोटा रहेगा। R का मान, R मतलब शेषफल हुआ, ये आपका कंडीशन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ये आपका कंडीशन दिया हुआ रहेगा। ये हिंदी में लिखे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, तो भाजक गुने भागफल, भागफल प्लस शेष, शेषफल भी आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, नहीं आप इसको हिंदी में लिखे तो ये आपका आएगा, क्या आएगा, तो भाज्य = भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इस पर हिसाब बनता है सर, इसलिए इसको मैं आपका बता रहा। देखिए इतना आपको याद रखना है। भाग एल्गोरिदम विधि द्वारा ये मतलब फॉर्मूला होता है, A = BQ + R, A बराबर भाज्य, B बराबर भाजक, Q बराबर भागफल, R बराबर शेष। जहाँ R का मान 0 से बराबर, R का मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा भी रह सकता है, और R का मान हमेशा B से छोटा रहेगा। मतलब B से छोटा रहेगा R का मान, और B का मान हमेशा R से बड़ा रहेगा। ठीक है, इस पर आपको प्रॉब्लम देगा कि मौसो बताइए, जैसे कि आपको दे देगा। देखिए मैं अभी थोड़ा सा एक एग्जांपल में आपको बता रहा, जैसे आपको दे देगा कि 8 और 4 का मौसो बताइए, HCF। ठीक है, HCF बताइए। मतलब ये एल्गोरिदम के द्वारा
आपको दे देगा कि एल्गोरिदम के द्वारा आप बताइए कि 8 और 4 का HCF क्या होगा, मतलब इसका क्या होगा, महत्तम सामर्थ्यता। कुछ नहीं करेंगे, इसको ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख देंगे, ए इक्वल टू कितना, BQ+R। देखिए जो हमेशा आपका बड़ा रहेगा, ठीक है, जो इसमें से बड़ा रहेगा वो आपका ए का मान होगा। तो आप बैठा दीजिए, ए का मान इसमें कितना है, तो 8 है, ए की जगह पर आप बैठा दीजिए, 8 हो गया। बी का मान ये रहेगा आपका 4। देखिए आप 4 को कितना टाइम पढ़ेंगे कि 8 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 8 में तो कितना टाइम में ये तो इक्वल आ सकता है या तो उसके मतलब कम आ सकता है, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे 2 टाइम इसको गुना करेंगे तो 8 आ गया ना, इसके बराबर भी आ जाएगा तो कोई बात नहीं है, इसके छोटा भी आ जाएगा तो कोई बात नहीं, मतलब कि इससे ज़्यादा आपको नहीं लाना है। तो 2 टाइम इसको गुना किए तो यहाँ 2 लिखना है, तो 8 आ गया। तो 8 में से मतलब कि कितना बच गया आपका, 8 आ गया, तो 8 में से 8 जाएगा तो आपका 0 बचेगा ना, यहाँ पे कितना होगा, तो 0 हो जाएगा। मतलब अंतिम किससे कटा है ये 8 संख्या, किससे डिवाइड हुआ, तो 4 से ये डिवाइड हुआ है। तो इसका HCF कितना हो गया, तो 4 इसका HCF हो गया, इसका HCF कितना हो गया, तो 4। ऐसे आपको प्रॉब्लम मिलेगा सर आपको चैप्टर में, ठीक है, आपको बनाना है। आप एक नंबर और देख लीजिए, ठीक है। देखिए नंबर 2, 12 और 8 का अब बताइए कि HCF क्या होगा, HCF क्या होगा। इसी के द्वारा कुछ नहीं करेंगे, आप फॉर्मूले को लिख देंगे, ए बराबर हो गया BQ+R। ए ना, ए का मान कितना हो गया 12 और ए बी का मान कितना हो गया 8। आप 8 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आना चाहिए या तो इससे कम आना चाहिए। तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो 2 से नहीं लगाना है, 1 से ही लगाना है, यहाँ पे 1 रखना है। तो 8 1 जा 8 हो गया, 8 में से 12 में से 8 घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, तो 4 आएगा। तो यहाँ पे आप R के जगह पर 4 लिखेंगे। फिर देखिए नहीं कटा, यहाँ पे 0 आना चाहिए, यहाँ पे 0 आ गया तो जिससे डिवाइड हुआ है वही आपका HCF होगा। यहाँ पे देख लेंगे कि R का मान 0 आ गया था तो ये 4 से डिवाइड हो रहा था, यही आपका HCF कितना था, तो 4 था। आप नहीं कटा तो ये 8 का A का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, A का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। और B का मान क्या होगा, देखिए B का मान कितना हो जाएगा, तो ये लास्ट जितना शेष बचा था वो आपका B का मान होगा। अब बताइए कि 4 को कितना टाइम गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 2 टाइम गुना करेंगे तब ना 8 आएगा, और 8 में से 8 गया तो 0। आप R के जगह पर क्या रखेंगे, तो 0। देखिए R का मान 0 आएगा तभी आपका HCF बन जाएगा। देखिए 0 आ गया, अंतिम भाजक आपका क्या था, तो 4 से ये डिवाइड हुआ तो इसका HCF कितना हुआ, तो 4 हुआ। इसका HCF कितना हुआ, तो 4 हुआ। ऐसे आप इसको बना सकते हैं। आगे आपको चैप्टर में मिलेगा सर, आपको मैं सारे बता दूंगा, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला ज़रूर याद रखना है। तो इतना बेसिक था सर। आइए हम लोग चैप्टर के द्वारा मैं आपको बताऊंगा, सारे एक एक करके मैं आपको समझा दूंगा सर, एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। आपको एक भी क्वेश्चन बनाने नहीं देंगे, मैं आपको सारे समझा दूंगा। तो आइए फर्स्ट नंबर 1 के ए से प्रश्नावली 1 के ए से चलते हैं। देखिए प्रश्नावली 1 के ये भारतीय भवन का बुक होगा सर, ठीक है। ये भारतीय भवन का बुक है, आप इसको ले लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को सर सामने रखेंगे, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। आप देख लेंगे 1 नंबर से। 1 नंबर में आप देखेंगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, मतलब कि B = 1 का ए में है B = AC, B = क्या है, तो AC है, तो B A का डैश है, तो B A का डैश है, यही ना है, यही ना है। B = AC, तो B A का क्या है, तो गुना है सर। इसका क्या आंसर होगा, तो B होगा। चूंकि A यहाँ पे देखिए C यहाँ से करेंगे तो ये आपका गुणनखंड में है, A आपका गुना में है, तो इधर आएगा तो भागा में आएगा, मतलब A से B डिविजिबल है, मतलब कि गुणज है। आप यहाँ पे गुणज लिख सकते हैं, गुणज है। ए बी का क्या है, तो बी ए का क्या है, तो गुणज है, ठीक है। कुछ नहीं सर, ये तो सिंपल है, आप बना सकते हैं। आइए 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में यदि भाग एल्गोरिदम से A बराबर BQ+R, भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ+R, जहाँ A = आपका दे दिया गया है, A = दे दिया गया है कितना 72, B = आपका कितना है, तो 9, R = यहाँ से पूछ रहा है कि R का मान क्या होगा। कुछ नहीं, आप बैठाइए सारे बन जाएगा। देखिए
ए की जगह पर आपको कितना बैठाना है 72। देखिए बनाइए, यहाँ से हम बना रहे हैं हल, सॉल्यूशन लिख सकते हैं SOLUTION। ए की जगह पर आप बैठा देंगे 72, और देखिए बी के जगह पर आप 9 बैठाएंगे, नहीं 9 बैठाएंगे, और क्यू का मान आपसे पूछ, नहीं ये आर का मान पूछ रहा है। तो देखिए 9 को कितने टाइम गुना करेंगे कि 72 आएगा, तो 8 टाइम गुना करेंगे, 8 यहाँ पे क्या आएगा, तो 8 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा, चूँकि 8 9 8 72 यहाँ पे आया है, और 72 में से 72 मतलब 72 में से 72 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 आएगा। आपका क्या पूछा था, आर इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे आप तुलना कीजिए। देखिए ये फॉर्मूला को आप यहाँ पे रखिए, ए बराबर बी क्यू अब प्लस आर। देखिए ए का मान 72, बी बराबर 9, क्यू बराबर 8, और आर इक्वल टू कितना, तो 0। तो यहाँ आर इक्वल टू कितना है, तो 0। आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, तो 0 आएगा। ठीक है, ऐसे आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, मैं आपको सारे थ्योरी बता चुका हूँ। अगर आपसे नहीं बनता तो आप मेरे से बोल सकते हैं, इसमें कोई जादू मंत्र नहीं है सर, पढ़ाई में कोई जादू मंत्र नहीं होगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप सारे सीख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 1 का 3 है यदि ए बराबर, आपके सामने क्वेश्चन होना चाहिए बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी इक्वल टू 4 दे दिया गया है, वी इक्वल टू 4, क्यू इक्वल टू 5, क्यू इक्वल टू 5, आर इक्वल टू 1, आर इक्वल टू 1। तो आपसे ए का मान पूछा है, कितना सिंपल है, आप इसको बना सकते हैं। देखिए कुछ नहीं, ए के जगह पर ए का मान पूछा है नहीं, तो ए इसको ए रखिए, सॉल्यूशन यहाँ लिख दीजिए SOLUTION। कितना सिंपल है, देखिए ए इक्वल टू, देखिए सारा का मान दे दिया गया है, आप बैठाइए। बी है तो बी का मान आपका कितना है, तो 4 है, इंटू क्यू का मान आपका कितना है, तो 5 है, प्लस आर का मान कितना है, तो 1 है। यहाँ आर है, आर का मान कितना 1 है। आप इसको हल कीजिए तो 21 आएगा, नहीं 21 आएगा। 4 इंटू 5 20 और एक कितना होगा, 21 होगा। आपका आंसर कितना आएगा, तो ए का मान आपका आंसर आएगा 21। बहुत सिंपल है, आप इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ने 3 न है, 4 नंबर है, 4 नंबर बनाइए सर, कुछ नहीं है, आप बना सकते हैं। आप अच्छे से पढ़ेंगे ना सर, मैं आपको सारे बता दूंगा, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे ना बनेगा। ए बराबर वही है, फिर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान आपको दे दिया गया है 72, ए का मान 72, बी को नहीं ए का मान 37 दिया है, सॉरी यहाँ पे 37 होना चाहिए। ए इक्वल टू 37, बी इक्वल टू 4, आर इक्वल टू 1। तो क्यू का मान पूछा है, क्यू इक्वल टू वाट, ये बनेगा, बन जाएगा। देखिए SOLUT सॉल्यूशन, या तो हल भी आप लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला को आप लिख दीजिए, ए इक्वल टू कितना होता है, बी क्यू प्लस आर। आप सारे का मान बैठा दीजिए। ए का मान आपका गिवन है कितना 37, प्लस बी का मान आपका 4 है, इक्वल होगा यहाँ पे, और क्यू पूछा है ना, तो क्यू के आप क्यू ही रहने दीजिए, प्लस आर का मान आपको दे दिया गया कितना, तो 1। आप ये 1 को इधर कर दीजिए, तो इधर माइनस में चला आएगा, तो 37 में से 1 जाएगा, तो आपको 36 आएगा, इक्वल टू कितना 4Q। आप यहाँ से Q का मान निकालेंगे, 36 अपॉन कितना हो जाएगा, तो 4 आएगा। ये कट के आपका आंसर कितना आएगा, तो Q का मान आपका कितना है, तो 9 है। नहीं ये नहीं खोजा जाता, Q का मान दीजिए, तो Q का मान आपका 9 है। अगर जिससे नहीं आ रहा है वो हमको सर बोलेंगे, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 92 कितना 92 इक्वल टू, क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए 12 इंटू 7, यही ना है, अब प्लस 8 19, और अब देख लेंगे इसको क्वेश्चन में, 92 इंटू कितना है 12, और इक्वल आपका HCF दिया है, यहाँ से आप 12, और यहाँ पे आपको भरना है इक्वल डैश होगा ना, आपको डैश इसमें भरना है सर। आपको देखिए 92
92 इक्वल टू 12 इंटू 7 प्लस 8 और आपका वहाँ से दिया गया 92 और 12 HCF 12 और इतना इक्वल टू वाट। देखिए कुछ नहीं है, आप इसको तोड़िए, ए क्यू प्लस ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर बैठाइए। देखिए इसको तुलना कीजिए, ए इक्वल टू, आप फॉर्मूले को लिख दीजिए, ए इक्वल टू बी क्यू अब प्लस आर। देखिए ये इसी फॉर्म में लिखा गया, ये वाला इसी फॉर्म में आपका लिखा गया, तो ये यहाँ 0 आना चाहिए, नहीं कटा है ना, तो ये एक बारी और आएगा ना, तो ये आपका ए का मान अब 12 बनेगा, 12 बनेगा। देखिए 12 बनेगा, और बी का मान आपका कितना बनेगा, तो 8 बनेगा, 8 बनेगा। देखिए 8 को कितना टाइम मतलब गुना करेंगे कि 12 आएगा, तो 1 टाइम, अब प्लस कितना 4 हो जाएगा, चूंकि 8 एकम 8 और 12 में से 8 जाएगा तो आपको कितना आएगा, तो 4 आएगा। आप यहाँ से तुलना कर सकते हैं कि 12 है, यहाँ पे 92 था और यहाँ पे 12 था, मतलब ये और ये आया है, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, 12 आएगा, और कितना आएगा, देखिए ये और ये आएगा, मतलब कि 8 यहाँ पे आना चाहिए। आप इसको तुलना करके दे सकते हैं, यहाँ पे 12 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, HCF यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, 12 और 8 का HCF कितना होगा, ऐसे हो जाए तो 4 इसका HCF होगा, ठीक है। आप यहाँ से नहीं कटा है तो ये आप 8 ले सकते हैं, नीचे दिख रहा है, ठीक। देखिए ये आपका ए का मान कितना बनेगा, तो 8 बनेगा, और बी का मान आपका 4 बनेगा। तो देखिए 4 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 आएगा, तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, और 8 में से 8 जाएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। देखिए यही तो हमको 0 लाना था, ऐसे नहीं, इसी का नहीं HCF निकालना है, 12 और 8 का, 12 और 8 का, तो अंतिम में हमको 0 लाना चाहिए था, 0 आ गया तो वो HCF आपका निकल जाता है। किससे आया 0, तो 4 से आया 0, तो HCF आपका कितना हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा, नहीं 4 आ जाएगा, यहाँ पे कितना होगा आपका, तो 4 आएगा। कितना सिंपल है, आप अगर समझेंगे तो इसको बना सकते हैं। आइए अगला आपका है 6 नंबर में, देखिए सर 42 इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7, ठीक है, और ये आपका 35 इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 0, तो HCF पूछ रहा है आपका 42 इंटू 35 का HCF आपको पूछ रहा है। कुछ नहीं करेंगे, देखिए इसी पर आप बैठा देंगे सोल्यूशन, SOLUTION, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कुछ नहीं, इतना से हमको नो लेना देना, आपको यहाँ से निकाल लेना है। ए बराबर कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे 35 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कि 42 आएगा, तो 2 टाइम करेंगे तो 70 आ जाएगा, लेकिन इसको 1 टाइम करते हैं, तो देखिए 35 इंटू 1 हो जाएगा 35, और 42 में से 35 आप घटाएंगे एक, तो आपका आंसर कितना आएगा, तो 7 आएगा, ठीक है। आपका आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ पे 0 आना चाहिए, तो नहीं आया, तो ये आपको यहाँ पे लीजिए, ए का मान आपका बनाइए कितना, 35 इक्वल बी का मान आप बनाइए 7, तो 7 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कि 35 आएगा, तो 5 टाइम, और 35 में से 35 में से 35 जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, तो 0 आ गया। यही तो हमको 0 लाना था, यहाँ पे आर का मान अगर 0 आ गया तो ये HCF आपका बन गया। तो किससे आया है, 7 से ये डिवाइड किए तब आया, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, तो 7 इसका HCF आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। यही आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा। नेक्स्ट है सर 2 नंबर, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आप ले लीजिए, ये 1 नंबर का इतना सारे सवाल था, यहाँ से 2 नंबर आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए 2 नंबर में है, आपके पास बुक होना चाहिए सर, ठीक है। एल्गोरिदम ए बराबर है आपका बी क्यू प्लस आर, यही ना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो क्यू और आर बताएं, क्यू एंड आर बताएं, मतलब कि आपका गिवन है, ठीक है, एग्जाम्पल आपको गिवन है, और ये इससे तुलना करके आपको क्यू और आर का मान बताना है। तो 1 नंबर में आपका दिया गया सर, देख लेंगे, ए बराबर है 10, बी बराबर है 3, ए बराबर है 10 और बी बराबर आपका गिवन है 3, तो आप बैठाइए, ए का मान आप कितना बैठाएंगे, तो 10 इक्वल टू बी का मान कितना बैठाएंगे, तो 3 बैठाएंगे। देखिए आप यहाँ पे इसको क्या करेंगे कि 3 को कितना से गुना करेंगे कि 10 आएगा, या तो 10 से कम आएगा, तो 3 नहीं, 3 3 9, और 10 में से 9 जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, तो 1 आएगा। अब तुलना कीजिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्यू और आर का मान पूछ रहा है, तो क्यू इक्वल टू कितना है, 3, आप तुलना करके ले सकते हैं,
Q बराबर कितना है 3, R बराबर कितना है 1, R का मान कितना है तो 1, यही इसका क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 2 देखेंगे, आपका A इक्वल टू गिवन है 4 और B इक्वल टू 19। A आपका है 4 और B इक्वल टू कितना है तो 19 है। 19 है ये 19 है सर, 19 है ये, आप देख लेंगे, दिख रहा है। अब देखिए इस पर बैठाइए, तो क्या बैठाएंगे A बराबर 4 इक्वल टू 19, आप 1 से अगर गुना करते हैं तो ये 4 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आप 4 0 से गुना कीजिए, और ये तो 19 इंटू 0 जाएगा 0, और 4 में से 0 जाएगा तो आपका आंसर कितना आएगा तो 0। आप यहाँ से तुलना कीजिए, A बराबर BQ प्लस R, हमको Q और R का मान बताना है, तो Q का मान आपका तुलना करके कितना है तो 0, आपका Q का मान है 0 और R का मान तुलना करेंगे तो 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर और है सर, क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप बनाएंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। A का मान 27 और B का मान 2, नहीं, ये 3 नंबर 4 गो है, तो A का मान 81, B का मान 3, A का मान 81 और B का मान 3 दिया गया है, और 4 में आपका गिवन है A का मान 27 और B का मान 2, A का मान 27 और B का मान आपका 2 दिया गया है। ठीक है, आप उसको बना करके हमको सर आप दिखाएंगे, कुछ नहीं, जिस तरह से हम तुलना करके बनाए हैं आप उसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में इतना सवाल था, मैंने आपको बताया, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के साथ मैं आपको चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 के साथ मैं आपको चलता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तक मैं आपको प्रश्नावली 1 का ए में मैं आपको बताया था, आप क्वेश्चन नंबर 3 से चलेंगे। कुछ नहीं सर, 1 में आप में इसमें है 6 सवाल है, मैं आपको 2 को बना के या 1 बना के दिखा दूंगा, आपको सारे बनाना इजी तरह से बन जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा मंत्र नहीं। देखिए सर, आप इसी पर बनाएंगे, क्या है कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से मोसो ज्ञात कीजिए, मतलब यही है, आपके पास बुक होना चाहिए सर। A बराबर BQ प्लस R, यही के प्रयोग करके एल्गोरिदम के प्रयोग करके आपका मोसो निकालना। इसमें 6 सवाल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 2, 5 एंड कितना है तो 1540 है, यही ना है। 3 नंबर में, 1 नंबर में आप देख लेंगे, 3 का 1 में 252 और 1540 का मोसो आपको बताना है भाग एल्गोरिदम से। ठीक है, भाग एल्गोरिदम मतलब कि इसका यूज करके आपको इसका मोसो बनाना है, तो कुछ नहीं करेंगे, देखिए आप सारे बना सकते हैं। इसमें से देखिए SOLUTION सॉल्यूशन, देखिए इसमें से जो बड़ा रहेगा वो आपका A का मान रहेगा, तो 1540 बड़ा है, किससे बड़ा है तो 252 से, तो A का मान आपका कितना हो गया 1540, B का आपका मान कितना हो गया तो 252। आप इस पर बैठा दीजिए, A के जगह पर आपको क्या बैठाना है 1540 इक्वल B के जगह पर आपको क्या बैठाना है तो 252। देखिए हम क्या बोले थे कि 252 को कितने टाइम गुना करेंगे कि ये 1540 आएगा या इससे कम आएगा। ठीक है, यही ना हम आपको सिखा रहे थे, तो आप इसको गुना करके देखिए इधर, तो मान लिया कि 10 से नहीं 10 से नहीं होगा, 252 यहाँ पे कर लेंगे आप, 4 से अगर गुना करते हैं तब 6 से करते हैं, 5 से करते हैं, 15 10 को 0 25 25 26 को 6 और 15 10 1260 आया है, ये नहीं होना चाहिए। 6 से गुना करो, 12 को 2 12 को 2 30 31 के 1 और 12 3 15 1512 हो गया। हाँ ये हो सकता है। 6 टाइम करेंगे, 6 टाइम करेंगे, देखिए 6 टाइम करेंगे तो 1512 आया है, 1512 आया है, और 1512 में 1240 में से 1512 आप माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा तो 28 आएगा, नहीं 28 आएगा, तो ये R के जगह पर आपको 28 लिखना है। समझे, फिर से बताएं सर, देखिए A का मान आपका 1540 था, B का मान आपका 252 था, आप 252 को कितने टाइम गुना करेंगे कि या तो इतना आना चाहिए या तो इससे कम आना चाहिए, तो हम 6 टाइम मल्टीप्लाई किए, तो 6 से मल्टीप्लाई किए तो ये आपका आंसर कितना है तो 1512 आया। ये 1512 आप 1540 में से 1512 कर देंगे माइनस, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा तो 28 आएगा। जितना शेषफल होता है वो R का मान होता है, आप R के जगह पर बैठा देंगे। नहीं कटा है तो आप ये 252 को A का मान बनाइए 252, जो आपका शेष बच गया उसको B बनाइए। देखिए 252 यहाँ आ गया है और कितना बचा था शेष आपका 28, तो B का मान बनाइए 28।
अब देखिए 28 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कि 252 आ जाएगा। तो आप यहाँ कर सकते हैं, 2 लिखे हैं, इधर कीजिए हल में 28 28 28 28 28 10 से करेंगे तो 280 हो जाएगा। 9 से कीजिए 9 × 72 के 2 और 9 2 18 18 18 18 18 252। ये 9 टाइम में आ गया है, ठीक है। 9 टाइम में कितना आ गया तो 252। आप 252 में से 252 माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा तो 0 आएगा। यही तो हमको लाना था नहीं, आर का मान अगर 0 ला दिए तो वहीं से आपका HCF निकल के चला आया है। देखिए आर का मान 0 आ गया, किससे आया है, ये 28 से डिवाइड किए तब आया है। तो इसका HCF कितना होगा तो 28 होगा। कितना सिंपल है, आप इसको बना सकते हैं, इसमें कोई जादू मंत्र नहीं, ठीक है। मैं आपको एक नंबर और बना दे रहा सर, आप इसको इजी तरह से बना सकते। इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए कितना इजी था। 2 नंबर आप देखिए, 2 नंबर में है 196 38,220 196 एंड 38,220 38,220 ने आप a बराबर BQ प्लस आर पर इसको बना सकते हैं। देखिए a का मान कितना हो जाएगा 38,220 ने कितना ना है 220। ये a का मान हो गया, ये b का मान हो गया। तो आप बैठाइए इसको सॉल्यूशन। a का मान कितना हो गया तो 38,000 है इक्वल टू, देखिए b का मान हो गया 196। कितना हो गया 196। देखिए 196 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कि इतना आएगा या इससे कम आना चाहिए। तो आप इधर रफ में कर सकते हैं। तो कीजिए कीजिए कीजिए, इसको आप गुना करेंगे। देखिए 196 को कितना टाइम गुना करेंगे कि 38,220 आएगा। तो गुना कीजिए तो 195, ठीक है। 195 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 96, 196 को 195 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 38,220 आ जाएगा। और 38,220 को 38,220 में से आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा तो 0 आएगा। यही तो आर का मान हमको 0 लाना था। और कितने किससे ये आया है तो 196 से आया है। तो इसका HCF क्या हो गया तो 196 हो गया। इसका HCF क्या हो गया, इसका HCF 196 है, इसका HCF 196 है। इसी तरह सारे बनेगा सर। क्वेश्चन नंबर 1 2 मैंने बनाया, और बना देते हैं, ठीक है। 3 नंबर इधर देखते हैं, इसका आप बनाइए। मतलब ये दोनों का HCF आप बताइए भाग एल्गोरिदम से, कुछ नहीं करेंगे, आप ये पर बैठा देंगे, ठीक है। a बराबर BQ प्लस आर, a बराबर BQ प्लस आर, यहाँ लिख देते हैं हम SOLUTION सोल्यूशन। a बराबर BQ प्लस आर, ए का मान देखिए ये दोनों में से जो आप बड़ा रहेगा वो होगा ए का मान। तो 12,450 बड़ा है, वो होगा ए का मान। बी का मान होगा ये 365। और देखिए आपको क्यू का मान लाना है, मतलब कि 365 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कि 12,450 आना चाहिए या इससे कम आना चाहिए। तो आप रफ में देख लेंगे, आप रफ में देखेंगे सर, कीजिए आप इसको गुना कीजिए। 365 को कितने टाइम गुना करेंगे कि 12,450 आएगा। तो आप करो 34 से आप गुना कीजिए। 365 इंटू 34 कितना आएगा, कितना आया 12,410, यही ना, इतना आया है। 365 इंटू 34 करेंगे 12,410 आएगा। आप इसमें से इसको माइनस कीजिए तो 1200 माइनस कीजिए तो ये आपका 0,0,0,0,4 मतलब कि 40 आया है। तो आर का मान आपका कितना आ गया तो 40 आया है। आर का मान कितना आएगा तो 40 आएगा। जो आपका शेष बचेगा वही ना होता है आर का मान, ठीक है। नहीं कटा है, आप इससे एक स्टेप आगे जाएंगे। ए का मान आपका कितना आएगा 365 आएगा। बी का मान आपका कितना आएगा तो 40 आएगा। जो आपका शेष बचता है वही आएगा, ठीक है, वही होता है बी का मान। तो 40 फिर आया है। देखिए 40 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका आंसर 365 या इससे कम आएगा। तो फिर कीजिए, कहीं कर सकते हैं। देखिए सर 40 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कि 365 या इससे कम आएगा। तो 9 चौके 36, 9 से आप गुना करेंगे 360 आएगा, ठीक है। 9 से आप गुना करेंगे तो 9 चौके 36 360, 365 में से 360 घटाइए
तो कितना आएगा, 5 है ना शेष बचेगा। 360 में से आप 365 में से 360 घटाएंगे तो 5 आएगा, फिर भी नहीं कटा। देखिए और एक स्टेप जाएंगे, ये 40 बनेगा आपका ए, और जो शेष बचा है वो आपका बनेगा बी। वो देखिए 5 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कि 40 आएगा, तो 8 8 बचे 40, और 40 में से 40 जाएगा तो आपका आंसर कितना आएगा, 0। यही हमको 0 लाना था। आर का मान अगर 0 आ गया तो आपका HCF निकल गया। किससे आया है, तो 5 से आया है। इसका HCF कितना आएगा, तो 5 आएगा। कितना आएगा, तो 5 आएगा, और यही इसका आंसर है। ठीक है, ठीक है, ऐसे आप इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इजी है सर, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन कराएगा, ठीक है, लेकिन ये आपसे बन जाएगा, ये आपसे बन जाएगा। ये वो कह रहा है सर आप दौड़ने नहीं जाएंगे क्या, फील्ड जाते हैं सर डेली ठीक है, इसलिए जाएंगे, थोड़ा वीडियो बना लो, बच्चों को पढ़ाने दो, उसके बाद में जाऊंगा। सबको पढ़ना जरूरी है सर, खाली हम ही पढ़ेंगे तो नहीं ना होगा, मेरे बच्चे लोग कहाँ जाएंगे। देखिए 4 नंबर 135 225 135 225 135 एंड 225 225, इसको बनाइए, कुछ नहीं है आप बना सकते हैं। 1 नंबर में आपको HW दूंगा सर, 1-2 नंबर आप बनाएंगे, इसको मैं बना देता हूँ, बाकी बात आपको HW में इसको बना लेंगे। देखिए ए का मान आपका हो गया 225, तो 225 आप यहाँ पे रखिए, सॉल्यूशन लिख देते हैं SOLUTION। देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, नीचे दिख रहा है ए का मान 225 बराबर बी का मान आपका हो गया 135। आप देखिए 135 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका आएगा 225 या तो इससे कम, तो 2 बार में तो आएगा 270, एक बार में ही लगाते हैं। ठीक है, 135 इंटू 1 प्लस, देखिए 135 गुने 1 करेंगे तो 135 आएगा। आप 225 में से 135 आप माइनस कीजिए, 225 में से 135 आप माइनस कीजिए, 0 का 0, और ये 12 में से 90 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, तो 90 आएगा। नहीं, आपका शेष कितना बचा है, तो 90 आएगा। 225 में से 135 घटाए तो शेष आपका आ गया 90। देखिए नहीं कटेगा, स्टेप और लेते हैं। ए का मान आपका कितना आ गया 125, बी का मान बनेगा 90, मतलब कि जो आपका बचता है शेष। देखिए 90 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कि 135 आएगा या इससे कम आएगा, तो 2 बार में तो ज़्यादा आ जाएगा, 190 180, तो एक ही बार करेंगे। इधर दिख रहा है तो 1 टाइम करते हैं, तो 1 90 90, अब 135 में से 90 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 4 आएगा ना, 4 आएगा, मतलब कि 45 आएगा, 45 है ना आएगा, 45 आएगा। नीचे यहाँ तक दिख रहा है, एक स्टेप और लेते हैं तब आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 90 बनेगा इसका ए इक्वल 45 बनेगा इसका बी, यहाँ पे दिख रहा है। देखिए 45 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कि 90 आएगा, तो 2 टाइम। आप यहाँ सिंपल बन सकते हैं, सिंपल इसको बना सकते हैं। तो 45 दुना कितना हो गया 90, 90 में से 90 आएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, तो 0 आएगा। देखिए यही आर का मान हमको 0 लाना था, आर का मान 0 आ गया। किससे 0 आ गया, तो ये 45 से डिवाइड किए 90 में, तब 0 आया। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 45। HCF कितना हो जाएगा, तो 45। यहाँ HCF आप लिखेंगे, नीचे नहीं दिखता होगा शायद आपको, तो 45 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा, तो 45। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना होगा, तो 45 इसका आंसर होगा, 45 इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते सर आप मैं जितना मैंने आपको बता रहा हूँ आपको सारे समझ आता होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको एक लाइक करके हमको आप मोटिवेट जरूर करेंगे। ठीक है, आपको एक लाइक से हमको हज़ारों मोटिवेशन सर। क्वेश्चन नंबर 5, विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं आपको कितना अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। आइए एक मैं आपको और बना देता हूँ सर, 5 नंबर आप बनाएंगे, 6 नंबर में आपको सिखा देता हूँ। 5 नंबर में आपको दे रहा हूँ HW में, थोड़ा बड़ा है, 12 5 16 एंड 400 इतना है। ये आप HW में हमको बना करके आप ज़रूर दिखाएंगे। ठीक है, और 6 नंबर में आपको बता दे रहा हूँ क्या है, तो 455 एंड 42
इसका HCF बताना है, इसका HCF बताना है। देखिए एक आप HW में बनाएंगे 5 नंबर सेट, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन होगा, बना लेंगे। 12,576 एंड 4052 का HCF हमको बताना है। ये मैं आपको बता देता हूँ किस पर बैठाएंगे, तो इस पर बैठाएंगे A बराबर BQ प्लस R। ए का मान जो ही दोनों में बड़ा होगा वही होगा, मतलब 455। बी का मान जो छोटा होगा, बी का मान देखिए 42 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका आंसर आएगा 450 या तो इससे कम। तो आप देख लेंगे ये अगर हम 9 से करते हैं तो 9 चौके 36 नहीं आएगा, 10 से करेंगे। देखिए 10 से किए हैं तो 420 आया है नहीं, 420 आया है। 10 42 मतलब 42 इंटू 10 होता है 420। तो 420 आप 455 में से 420 माइनस कीजिए, 455 में से 420 आप माइनस कीजिए तो 5 और 3 मतलब कि कितना आया है, 35 आया है, 35 आया है। तो आपका कितना बच गया, 35 बच गया है। नहीं कटा है, यहाँ पे 0 आना चाहिए। फिर इसको खींचिए इधर, मतलब कि आपका 42 यहाँ पे आ जाएगा, ए का मान बनेगा 42 और 35 आपका बनेगा बी का मान। तो फिर आपका एक टाइम में लगेगा प्लस 35 गुने 1 35 और 42 में से 35 जाएगा तो 7 बचेगा। नहीं कटा, फिर लाइए, ए का मान आपका बनेगा 35, बी का मान बनेगा आपका 7। देखिए 7 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका 35 आ जाएगा, तो 5 टाइम। अब प्लस 0 क्यों सर, तो 35 में से 35 में जाएगा तो 0 बनेगा। देखिए यही हमको लाना था। किससे आया है 0, तो 7 से आया है। इसका HCF कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा और यही इसका आंसर होगा। ठीक है सर, यही इसका आंसर होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक मैं आपको कंप्लीट करा दिया हूँ। प्रश्नावली 1 का ए, चैप्टर नंबर 1 से क्या बोलते हैं भारती भवन का क्लास 10 का मैं आपको 3 नंबर तक आपको मैं पूरा करा दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 तक मैं अगले दिन क्वेश्चन नंबर 4 से आपको मैं बताऊँगा। ये पार्ट 1 वीडियो होगा सर, ठीक है। इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है, मैं नहीं लिख पाया, सॉरी, पार्ट 1 वीडियो, ठीक है। पार्ट 1 वीडियो होगा ये फर्स्ट चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में आपको 4 नंबर से है, 3-4 सवाल है सर, मैं आपको पूरा करा दूंगा। और इसको HW में आप हमको ज़रूर बना करके हमको आप दिखाएंगे, ठीक है सर। अच्छे से पढ़ेंगे आप और अच्छे नंबर से आप उत्तीर्ण होंगे, यही तो मनोकामना यही तो कामना रहता है टीचर और पेरेंट्स का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सर जितना मैंने आपको बताया आपको सारे समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है इसको एक लाइक करके हमको आप मोटिवेट करेंगे और छोटे भाइयों के साथ इसको शेयर करेंगे। तो मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।